हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ECCE को लेकर के। ECCE, जी हाँ, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड जो केयर एजुकेटर है उनकी ये क्या होगी, वैकेंसी होगी। और ये ECCE है, इसकी जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ECCE का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा के लिए क्या योग्यता है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कर सकता है इस डिप्लोमा को? तो 10+2 अर्थात 12th पास कोई भी कैंडिडेट है वो इस डिप्लोमा को कर सकता है। ठीक है, चलिए तो लगे हाथ 10+2 मैंने इसकी योग्यता बता दी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की भी आपको लिस्ट बता देता हूं, ध्यान से देखना, फिर मैं इसका इंपोर्टेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड है वो दोनों साइड से फोटो खींच के सेंड करना होगा। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो, इसके अलावा आपके सिग्नेचर की फोटो, इसके अलावा जीमेल और एक्टिव जीमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर। ये तो है आपके डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, अब इसके अलावा एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि ये जो ECCE का जो डिप्लोमा है ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, सिर्फ लड़कियां ही इस डिप्लोमा को कर सकती है, ओनली फॉर गर्ल्स है। ठीक है, इसकी जो फीस वगैरह है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले ये बता देता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें 3 साल से लेकर के और 6 साल तक के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हम क्या लेंगे, अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेटर है इनकी जो वैकेंसी है वो हम निकालेंगे और इनकी क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। ठीक है, और इसमें एक और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आंगनबाड़ी की ये जो वैकेंसी, ये आंगनबाड़ी में है ना, तो आंगनबाड़ी में जो जॉब पर लेते हैं, जिन गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं उनके लिए भी ECCE है वो क्या कर दिया गया है, कंपलसरी। ये कंपलसरी होगा, इसके बिना आप वहां पर भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके यदि आपको प्रूफ चाहिए तो इसके लिए मैं एक नंबर बताता हूँ, आपको नंबर देते हैं। आपके पास 2 नंबर है, दोनों पर ही आप व्हाट्सअप ही कीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप करना है। पहले नंबर है 9636202396। ठीक है, और दूसरे व्हाट्सअप नंबर, इस पर यदि आपको टाइम पे रिप्लाई ना मिले तो आपको दूसरे में नंबर देता हूं 9828081956। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना नाम लिख के सेंड करना और साथ में लिख देना ECCE, तो आपको वहां पर हर चीज का प्रूफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ECC क्या है ये पता चल गया। गर्ल्स के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और लड़कियां सबसे इजी वे में इससे जॉब को प्राप्त कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई गर्ल्स है जिन्होंने MA, MSc, MCOM वगैरह बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों करें। अरे आपके लिए तो और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका कंपटीशन होगा 12th पास गर्ल्स से। तो आप खुद एजुकेटेड हो तो एक बार सोच के देखिए कि क्या जो 12th पास लड़कियां वो आपसे compete कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, तो आपका सिलेक्शन तय है। तो आपके लिए तो ये एक स्वर्णिम अवसर है। इसके अलावा यदि आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो एक बार इन नंबर पर काउंसलिंग जरूर ले लें। ठीक है, यहाँ पर एक बार बातचीत जरूर कर लीजिए। बातचीत से आपको स्पष्ट होगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करो ना करो वो अलग बात है, हम ये नहीं कहते कि हमारे से ही करो, ठीक है, कहीं से भी करो, लेकिन आप एक बार यहाँ पर कॉल करके और इसके बारे में जानकारी जरूर लेना। ठीक है, अब बात आई फर्जीवाड़े की कि भाई मार्केट में फर्जीवाड़ा भी बहुत है। तो जी, फर्जीवाड़ा है तो फर्जीवाड़ा से कैसे बचें, फर्जीवाड़े की परख कैसे करें कि कौन जो डिग्री करवा रहा है वो सही है गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी आप जो ये ऊपर नंबर दिए गए हैं इन पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पर आपको हर चीज़ बताई जाएगी। समझ में आई बात? इसके अलावा यदि किसी बहन को ये करना है ECCE, तो भी आप इन नंबर पर क्या कर सकते हो, अपना जो नाम लिख के और आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए और आप यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और हम जो वर्क करते हैं, हम IEDUP संस्था है। देखो एक चीज और बता दूं, भारत में 3 इस संस्थाओं से वैलिड है और कुछ अदर जो सरकारी संस्थाएं उनको भी मान्यता दे रखी है, लेकिन मेनली 3 है। एक तो आपका NIOS है, ठीक है, एक आपका IGNOU है, ठीक है,
और इसके अलावा है एक IEDUP, ये कानपुर वाला यूपी का। तो इसमें हम इसके साथ वर्क करते हैं, यहाँ से करवा देंगे आपको। और यदि आप चाहो NIOS से, तो इन दोनों की फीस अलग अलग है, आप जहां से चाहो वहां से आपको करवा दिया जाएगा। आई बात समझ में? इग्नू के साथ हम वर्क नहीं करते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, तो डिप्लोमा फर्जी है या नहीं है आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। NIOS और IEDUP दोनों के साथ हम काम करते हैं, और जल्द ही आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाद में आप जैसे अभी आप डिप्लोमा नहीं करते हो और फिर आपके दिमाग में आता है कि अरे यार पहले नहीं किया था, पहले कर लेते तो ठीक रहता, ये वो, तो ये बाद में सिर्फ कहने की और सुनने की बातें होती है। इससे आपको पता है इसमें कुछ मतलब नहीं है। मजा तो इसमें है कि आप क्या करो, अभी से ही सिलेक्ट करो कि हमें ये काम करना चाहिए, और तुरंत प्रभावी रूप से आप इस पे टिके रहो। जैसे BSTC, स्पेशल BSTC पहले लोगों ने की नहीं, अब वो बताते हैं कि हम पहले कर लेते तो ठीक रहता। समझ में आई बात? लाइब्रेरियन शुरू में आया तब खूब सेलेक्ट हुए लोग, अब कर रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है। अभी नया नया आया है, और अभी आप यदि इसको करो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल से बात और कर सकते हो, अपनी समस्याएं सामने रख सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, ओनली फॉर गर्ल्स है। ECC क्या है ये बता दिया, फर्जी है नहीं है कैसे पहचाने, किस संस्था से हम करवाएंगे ये आपको बता दिया, जल्दी वैकेंसी आ गई, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपके सामने क्लियर कर दिया। समझ में आई बात? इसके बाद भी यदि किसी के मन में कुछ है कि हाँ सर करना तो है बट एक ये शंका है, एक ये शंका है, तो इनके लिए ये हमने हमारी हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखी है। इसके अलावा हम राजस्थान में सबसे कम फीस में, सबसे कम है कि नहीं, आप पूछ लेना चाहिए, हमारे अलावा अदर जो लोग ये करवाते हैं उनसे पूछ लेना, सबसे कम फीस में हम करवाते हैं ये ECCE वाला। और इसके अलावा न्यूनतम फीस पे और विद गारंटी करवाते हैं, ठीक है? तो आप इन पे जरूर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।